नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर चेतन कलाल है। मैं मुंबई में एज ए लिवर स्पेशलिस्ट कार्यरत हूँ और इस वीडियो के द्वारा मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि फैटी लिवर डिसीज़ का ट्रीटमेंट क्या होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे पेशेंट्स को और आपको भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप फैटी लिवर डिसीज़ से पीड़ित है तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको हुआ क्या है। क्योंकि अगर हम किसी को बताते हैं कि आपको फैटी लिवर डिजीज़ है, इसका मतलब क्या, यानी कि किसी को बताना कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है। तो नेक्स्ट जो सवाल है किसी के भी मन में आएगा कि हाई ब्लड प्रेशर मतलब कितना, 120/80 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, तो मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, 140 है, 160 है, 200 है। क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ 140 इज डिफरेंट और ट्रीटमेंट ऑफ 200 इज डिफरेंट। सिमिलरली अगर कोई आपको बताता है या आपको पता चलता है कि आपको फैटी लिवर डिजीज़ है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको फैटी लिवर डिजीज़ मतलब क्या है। जस्ट फैट है या फैट और इन्फ्लेमेशन है या फैट, इन्फ्लेमेशन और स्कारिंग है। क्योंकि जब तक आप इसका पता नहीं लगाते, इसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे मैंने आपको ब्लड प्रेशर के एग्जांपल से बताया, क्योंकि ट्रीटमेंट 120 का अलग होगा, 140 का अलग होगा, 200 का अलग होगा। सिमिलरली सिर्फ फैट का ट्रीटमेंट अलग है, फैट और इन्फ्लेमेशन का ट्रीटमेंट अलग है और फैट, इन्फ्लेमेशन और स्कारिंग का ट्रीटमेंट अलग है। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये आप बहुत इजीली जान सकते हो। सिम्टम्स इस बीमारी में अनफॉर्चुनेटली कुछ होते नहीं हैं। अगर आप इन्वेस्टिगेशंस करेंगे तो सोनोग्राफी में आपको लीवर में फैट दिखाई देगा या फैटी लीवर आएगा, या फिर आपके ब्लड टेस्ट में लीवर के जो टेस्ट होते हैं HGOT, HGPT या लीवर फंक्शन टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, वो ख़राब हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सब में ख़राब हुई, बट कुछ लोगों में ये ख़राब हो सकते हैं। और स्पेशली जो मोटे हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो बैठे बैठाए काम करते हैं या जो पूरा दिन टीवी के सामने बैठे, स्पेशली जिनका स्क्रीन टाइम अगर 3 से 4 घंटे से ऊपर है, तो उनको यह फैटी लिवर की बीमारी होने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे लोग खुद होके अपना ये जांच कर सकते हैं। तो जैसे ही हमें पता चलता है कि हम फैटी लिवर डिसीज से पीड़ित हैं, तो सबसे पहले हमें करना चाहिए कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़। ऑब्वियसली डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा फैक्टर होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल, उसको कंट्रोल करना चाहिए। सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बॉडी वेट या शरीर का वज़न। जी हाँ, जितना ज़्यादा शरीर का वज़न उतना ज़्यादा फैटी लिवर होने का खतरा होता है। तो हमेशा ये प्रयत्न करना चाहिए कि अपना जो शरीर का वज़न है वो आइडियल बॉडी वेट के करीब रहे। कैसे जाने कि आपका आइडियल बॉडी वेट कितना है? तो बहुत ही सिंपल है। हाइट इन सेंटीमीटर -100 इज योर आइडियल बॉडी वेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हाइट 174 सेंटीमीटर है तो आपका आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए 174 - 100, दैट इज 74। तो जितना आप अपने शरीर का वजन अपने आइडियल बॉडी वेट के आसपास रखेंगे, उतना ही ये फायदेमंद हो सकता है। तीसरा है एक्सरसाइज। जी हाँ, 30 मिनट तक का एक्सरसाइज डेली करना बहुत ही ज़रूरी है। 30 ये कम से कम रिक्वायरमेंट है जो आपको करना चाहिए। दोनों तरीके के एक्सरसाइजेस लाइक एरोबिक एक्सरसाइजेस और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। जितने आप एक्टिव होंगे, जितने आपकी कैलोरीज बर्न होंगे, उतना ही ये फैटी लिवर को ट्रीट करने के लिए आसानी रहेगी। और फिर उसके बाद ये आपको फैटी लिवर के लिए मदद करेगा। पर अगर आपको फैटी लिवर है और साथ में इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो कुछ स्पेसिफिक टेस्ट से हमें पता चलता है और उसके बाद फिर हम उसको दवाइयों के मदद से, जी हाँ, दवाई के मदद से कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बट हर एक स्टेप पे, मैंने जो 3 स्टेजेस बताए, हर एक स्टेज पे वेट और डाइट, ये दोनों का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट एंड एक्सरसाइज। तो ये किसी भी स्टेज पे, चाहे आपको सिंपल फैटी लिवर हो, इन्फ्लेमेशन हो या इवन फैटी लिवर की वजह से सिरोसिस हुआ हो, कोई भी स्टेज हो, वेट रिडक्शन और डाइट ये की उसका ये है, इसको आपको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। और मान लीजिए कि आपको बाद में पता चलता है कि सूजन भी हो गई है और अभी उसकी वजह से लीवर कड़क भी हो गया है,
तो फिर भी दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेज पे भी अगर हम रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं या फिर हम वजन कंट्रोल करते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं तो हम इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लेट पता चलता है कि लीवर जब ऑलरेडी स्कार्ड हो चुका है या फिर कॉम्प्लिकेट हो चुका है तो भी हम डॉक्टर के सलाह के साथ इसको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर ज़रूरत पड़ने पर इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। बट जैसे हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम पहले से ही अच्छी आदतें का पालन करें, अपना आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करें, अपने आप को वैक्सीनेट रखें, जो रिस्क फैक्टर्स है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, उनको कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें, डेली एक्सरसाइज करें, कम से कम 45 मिनट हम वॉक करें और हम एक्टिव रहें तो इस डेडली बीमारी से हम डेफिनेटली बच सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।